नमः। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम शां सदाशिवाय नमः। स्वामी भोकुमार एवं पूजा ग्रहण सन्मुखो वरदो भव स्वामी कुमाराय नमः। इसके बाद वीरभद्र जी का ध्यान करेंगे। ओम वीरभद्राय नमः। वीरभद्रं ध्यायामि पूजयामि भो वीरभद्रं पूजा ग्रहण सन्मुखो वरदो भव ओम वीरभद्राय नमः। इसके बाद कुबेर जी का ध्यान करेंगे। ओम कुबेराय नमः। कुबेरं ध्यायामि पूजयामि भो कुबेरं पूजा ग्रहण सन्मुखो वरदो भव ओम कुबेराय नमः। इसके बाद कीर्तिमुख जी का ध्यान करेंगे। ओम कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखं ध्यायामि पूजयामि भो कीर्तिमुख रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। देखिए, शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास का बहुत अद्भुत महत्व है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी अन्य देवी देवता की जब हम उपासना करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जब भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। और जो वस्तु भस्म हो जाती है वो पुनः जीवित नहीं हो सकती, अंकुरित नहीं हो सकती, उसमें प्राण नहीं आ सकते। इसी प्रकार भोलेनाथ की उपासना करने से पाप समूल भस्म हो जाते हैं। दूसरी बात, सावन और शिव का बड़ा अद्भुत संयोग भी है। कहा जाता है कि श्रावण मास में ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए और पाने के उद्देश्य से इतनी अद्भुत और कठिन तपस्या की थी कि जिससे भोलेनाथ की जो भी भक्त श्रावण मास में उपासना करते हैं भोलेनाथ उसको पार्वती के समान अपना समझते हैं, यानी वो पार्वती के समान भगवान का भक्त हो जाता है। और भी बहुत मत हैं। भगवान भोलेनाथ ने श्रावण मास में ही कालकूट नामक विष का पान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट नामक जहर का जैसे ही भोलेनाथ ने पान किया तो इंद्रादि देवता सभी बड़े आनंदित हुए और वहाँ से अद्भुत जलधाराओं की वृष्टि करने लगी, इतने आनंदित हुए। तभी से भगवान भोलेनाथ की श्रावण के महीने में अद्भुत उपासना होती है और इसीलिए तभी से श्रावण में अतिवृष्टि होती है। ये जो भगवान को अत्यंत संतुष्टिकारक होती है ये वृष्टि। और भी कई कारण हैं। श्रावण के महीने में ही भगवान भोलेनाथ ससुराल भी गए थे, वहाँ भी उनका दिव्य आतिथ्य सत्कार हुआ था, जिससे भगवान भोलेनाथ को श्रावण अधिक प्रिय है। दूसरी बात, श्रावण में भी सोमवार देखिए, अगर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च, प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। तो सोमनाथ से ही सोमवार आता है। तो ये जो सोमवार दिन है ये बड़ा अद्भुत माना गया है। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना बिल्कुल उनके साक्षात विग्रह शरीर पर ही जल चढ़ाने के बराबर है। वो हर मूर्ति हर कंकड़ में सोमवार के दिन विद्यमान हो जाते हैं। इसके और भी कई कारण हैं, लेकिन कुछ ही कारणों पर हम लोग जानकारी लेते हैं या उसमें चर्चा करते हैं।
दूसरी बात, जैसे कि आज श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में भी सोमवार दिन है, प्रदोष है, तो शुक्ल पक्ष, श्रावण मास, प्रदोष, सोमवार, कई अद्भुत ऐसे संयोग हैं और कई ऐसे अद्भुत संयोग के साथ श्रावण की समाप्ति धीरे धीरे होगी। तो इस अद्भुत संयोग से समाप्ति हो रही है। तो जो व्यक्ति श्रावण के महीने में, इस प्रदोष व्रत में, इस सोमवार में भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल भी चढ़ाएगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और वह उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शिव पुराणादि में तो बहुत अद्भुत अद्भुत व्याख्यान है। दूसरी बात, हम अगर वारों की चर्चा करें, दिन की चर्चा करें, तो रविवार को भोलेनाथ की उपासना करने से शारीरिक निरोगता की प्राप्ति होती है और सोमवार के दिन भोलेनाथ की उपासना करने से धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है, जो आज के आधुनिक युग में, अर्थ युग में लोगों को परम आवश्यक है, परम जरूरी है। तो ऐसे ये श्रावण मास की बड़ी अद्भुत महिमा है। साथ में रक्षाबंधन कब है महाराज, इसके बारे में बताइए, बहुत ही देखिए, रक्षाबंधन के बारे में तो ऐसा है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को रात्रि के 8:50 के बाद, 30 तारीख को रात्रि 8:50 के बाद बहनें भाइयों को रक्षा बांधें तो अति उत्तम है। और जो कि 31 तारीख को सुबह 7:45 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्णिमा तो 30 तारीख को लगभग 10 बजे से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भद्रा जो है वो रक्षाबंधन और होलिका दहन में विशेष मना है। मुहूर्त ज्योतिष आदि में, यानी कि मुहूर्त चिंतामणि आदि में रक्षाबंधन और होलिका दहन के लिए भद्रा का विशेष परिहार, विशेष मतलब त्याज्य कहा गया है। इसलिए भद्रा में हम लोग रक्षा नहीं बांधते। हम भद्रा के उपरांत यानी रात्रि के 8:50 के बाद और सुबह 31 तारीख को 7:45 तक पूर्णिमा है, इसलिए 7:45 के पहले ही हम रक्षा बांधे। वैसे उदय तिथि के अनुसार अगर लिया जाए, मतलब मतांतर के अनुसार, अन्य ब्राह्मणों के मतों के अनुसार, तो उदय तिथि 31 तारीख को भी पूर्णिमा है, 31 तारीख को भी लोग रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख को 8:50 के बाद। अगर बात की जाए हमारी स्वयंभी ज्योतिर्लिंगों की, तो उसकी क्या विशेष महिमा है? देखिए, स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका कोई आदि अंत नहीं है, ये आदि मध्यांत हैं। इनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये कब यहाँ पर उत्पन्न हुए, स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं और इनकी बड़ी महिमा है, सभी ग्रामवासी यहाँ के जानते हैं। लेकिन उतने जागरूक न होने के कारण लोगों ने ज़्यादा इनके महत्व को समझा नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को ज्ञान हो रहा है, वैसे वैसे इनकी महत्ता बढ़ रही है और लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो रही हैं। आजू बाजू के गांव के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी से ही प्रकट हुए स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव हैं और इनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। ग्रामवासियों को इनके आदि अंत का कोई पता नहीं है कि कब ये उत्पन्न हुए हैं और कैसे इनकी मतलब उत्पत्ति हुई है। ये स्वयं जमीन से प्रस्फुटित हुए हैं और हमारे जो छपुरा ग्राम के आचार्य जी हैं, पंडित मनीष दुबे जी, वो इस बारे में बहुत अद्भुत वृत्तांत बताते हैं और वो भगवान भोलेनाथ की अद्भुत सेवा करते हैं और सभी ग्रामवासी करते हैं और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से नित्य आरती, पूजन पाठ, कुछ न कुछ अद्भुत कार्य चलता रहता है और अड़ोसी पड़ोसी जितने ग्राम के भक्त हैं वो सब आते रहते हैं। ऐसी इनकी अद्भुत महिमा है। अगर जन साधारण की अगर बात की जाए पंडित जी, तो विशेषकर छत्तीसगढ़ में सावन समारोह को कांवड़ यात्रा के होता है और साथ में हमारे ग्राम छपोरों में स्वयंभी जो शिव जी हैं, उनकी महिमा की अगर बात की जाए तो लोग जन साधारण को इससे जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, जन साधारण जोड़ने के लिए यही है कि हमें भगवान की नित्य उपासना करनी चाहिए और ये स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव हैं। जब लोग यहाँ आएंगे तो लोगों की मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी, तो लोग स्वतः यहाँ भगवान भोलेनाथ में उनकी आस्था बढ़ेगी, लोग स्वतः जुड़ेंगे और स्वयं लोगों को बताएंगे। तो ये इनकी महिमा है, ऑटोमेटिक स्वतः प्रचार प्रसार होना ही है
और जैसे जैसे भक्त आएंगे, जुड़ेंगे, मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। तो यहाँ किसी साधारण व्यक्ति के प्रचार करने से नहीं, ये स्वतः, ये तो दुनिया के मालिक हैं, कण कण में विद्यमान हैं, इनका स्वतः प्रचार प्रसार हो जाएगा और लोग यहाँ आकर के मत्था टेकेंगे, लोगों की मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और लोगों के अंदर जागरूकता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे जागरूकता हो रही है, लोग ये आते हैं। और शिवरात्रि आदि पावन पर्वों पर तो बड़ी अपार भीड़ भी होती है, लोगों को जल चढ़ाना दुर्लभ रहता है। तो सुबह से शाम तक बड़ी अद्भुत भीड़ रहती है, जैसे कोई एक अद्भुत तीर्थस्थल हो, ऐसी भीड़ होती है। तो लोगों की आस्थाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये तो प्रभु हैं, इनमें किसी व्यक्ति को जन साधारण में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं जन जन में विद्यमान है, लोग स्वतः आकर के इनके चरणों में मत्था टेकेंगे। और एक और महिमा है, अपन कांवड़िया जो है वो शिव पे जलाभिषेक करते हैं, उसकी क्या कुछ महिमा है जो कालांतर से चली आ रही है? देखिए, कालांतर से जो ये जलाभिषेक की लीला महिमा चली आ रही है, इसका एक ही कारण है शास्त्रों के अनुसार कि भगवान भोलेनाथ जब से कालकूट जहर का पान किए हैं समुद्र मंथन के समय, तो भगवान भोलेनाथ के शरीर में अत्यंत तपन, अत्यंत जो है तेज विद्यमान हुआ, जिससे उनको संतुष्टि के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए इंद्रादि देवताओं ने बड़ी अद्भुत घनघोर बारिश किया था, जिससे भोलेनाथ को जल अत्यंत प्रिय हो गया। और देवताओं ने भी कहा था कि जो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। जो कांवड़िए लोग हैं वो गंगोत्री, जमुनोत्री या किसी भी संगम से या किसी भी नदी, तालाब, जलाशय से लेकर के जो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को शांति महसूस होती है, उनकी तपन शांत होती है, जिससे वो अपने भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसको संतुष्टि संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। चलते चलते एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना हो जाए श्लोक के माध्यम से। देखिए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथ चिता भूमौ नागेशं दारुकावने सेतुवन्धे चरामेशं घुसमेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि पूजा काले सदा पठेत। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूजा के समय में या नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप तुरंत, जैसे एक रुई का ढेर अग्नि के स्पर्श करते ही तुरंत जल करके राख हो जाता है, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से रुई की ढेर के समान तुरंत पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग जो विद्यमान हैं, तो शिव पुराण के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं आती हैं। तो उसका मेन निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई न कोई भक्त पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करते 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 उस स्थान पर इतनी अद्भुत शक्ति को स्थापित कर दिया कि भगवान भोलेनाथ को प्रकट होकर के वहीं पर अपने आप को विराजित हो जाना पड़ा और वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाने लगा और लोग वहाँ पर जाकर के अपनी मनोकामनाएं परिपूर्ण करने लगे। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग तो हमारे भोलेनाथ के एक तरह से 12 रूप ही हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ ही 12 रूपों में अलग अलग स्थानों में विद्यमान हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के भक्तों की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए। मान लीजिए भोलेनाथ केदारेश्वर में ही विद्यमान रहते तो बेचारे दक्षिण भारत वाले परेशान हो जाते, कैसे वहाँ बेचारे कहाँ तक जाते, कब तक जाते। इसीलिए दक्षिण भारत में भी रामेश्वरम है और उत्तर में भी केदारेश्वर है, केदारनाथ जी। भगवान भोलेनाथ पूरे भारतवर्ष के प्राणियों को पुण्य प्रदान करने के लिए पूरे भारतवर्ष में अनेक अनेक रूपों में विद्यमान हुए हैं, जिसको हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों की जितनी भी महिमा कही जाए, जितनी भी गाई जाए, उतनी ही कम है। और कहते हैं शिव पुराण में तो वर्णन आता है कि जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है या करता है,
वह दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बर्ताव है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।